बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं स्टडी विद सर शिराज। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गॉस लॉ। बेसिकली हमारे पास ये जो टॉपिक है ये लॉन्ग क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास गॉस लॉ की डेफिनेशन क्या है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/epsilon0 times charge enclosed in it। बेसिकली हमारे पास अगर गॉस लॉ की बात की जाए तो ये लॉ किसी भी क्लोज सरफेस वो स्फीयर हो या कोई भी इरेगुलर शेप भी होती है उसके अंदर जो मौजूद चार्जेस हैं उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसे कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। और इस लॉ की स्टेटमेंट क्या कहती है कि कोई भी हमारे पास क्लोज सरफेस हो उसके अंदर से जो पास होने वाला इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है वो 1/epsilon0 टाइम जो उस सरफेस के अंदर मौजूद चार्जेस हैं, जो एनक्लोज चार्जेस हैं, उनके इक्वल होता है। मतलब 1/epsilon0 और इनटू जितने भी चार्जेस मौजूद हैं क्लोज सरफेस के अंदर ये उसके इक्वल होता है। इससे पहले हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था इलेक्ट्रिकल फ्लक्स थ्रू क्लोज स्फेरिकल सरफेस। ये बेसिकली जो टॉपिक है ये बिल्कुल उसी तरह का टॉपिक है या बल्कि उसी की सेम कॉन्सेप्ट को यूज़ करता है। तो अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा तो आप लेक्चर को ज़रूर वॉच करें। वो वीडियो इसी वीडियो की एंड स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। आप लोगों ने उस वीडियो को भी ज़रूर वॉच करना है क्योंकि वो सारा टॉपिक जो है वो उसी के अंदर कॉन्सेप्ट को मैंने एक्सप्लेन किया। सो हम लोगों ने एक इरेगुलर शेप ड्रा कर ली यहाँ पे, जो कि ज़रूरी नहीं क्योंकि उसमें हमने स्फेरिकल सरफेस की बात की थी, लेकिन जो गॉस लॉ है ये इरेगुलर शेप्स की बात करें तो हम लोगों ने एक इरेगुलर शेप ड्रा कर ली है जिसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस मौजूद है। यहाँ मैंने 4 चार्जेस को ड्रा किया। आप बहुत ज्यादा चार्जेस भी ड्रा कर सकते हैं, बुक्स में उन्होंने ज्यादा भी ड्रा किए होते हैं। तो हम लोगों ने सपोज कर लिया कि ये 4 जो चार्जेस है हमारे पास Q1 है, Q2, Q3, Q4 ये हमारे पास इस स्फेरिकल सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड है। सो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टेप्स को यूज करेंगे और हम इस स्फेरिकल ये जो इरेगुलर शेप है उसके अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है इरेगुलर शेप कंटेन्स नंबर ऑफ चार्जेस, ये एक्सप्लेन कर दिया मैंने। पॉइंट नंबर 2 क्या है, ड्रा स्फेरिकल सरफेसेस अराउंड चार्जेस विद एवरी चार्ज एट सेंटर ऑफ द सरफेस। अब हमारे पास हमने क्या किया है कि जितने भी चार्जेस मौजूद हैं हर चार्ज के अराउंड हमने एक स्फेरिकल सरफेस या एक छोटा सा स्फीयर ड्रा किया है इस तरह से कि जो भी स्फीयर है चार्ज उसके बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर में होना चाहिए, जो कि यहाँ पे हमने 4 स्फीयर्स को ड्रा कर लिया है चारों चार्जेस के अराउंड। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमने सपोज कर लिया कि इफ phi1 इज द इलेक्ट्रिकल फ्लक्स थ्रू स्फेरिकल सरफेस कंटेनिंग चार्ज Q1। हमने कहा कि हम लोग पहले इसका जो है वो फ्लक्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं स्फीयर का जिसके अंदर चार्ज Q1 मौजूद है। और हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में ये एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास कोई भी जो स्फेरिकल सरफेस है उसके अंदर जो मौजूद चार्ज है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है वो इक्वल होता है 1/epsilon0 इंटू चार्ज एनक्लोज। सो वही हमने वहाँ पे किया है कि 1/epsilon0 चार्ज Q1, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है इस सरफेस का सिर्फ कैलकुलेट कर रहे हैं फ्लक्स, तो इसके अंदर सिर्फ चार्ज जो है Q1 मौजूद है। हम लोगों ने क्या कहा है कि 1/epsilon0 Q1। अब इसी तरीके से हम कहते हैं कि जो हमारे पास स्फेरिकल सरफेस जो phi2 है उसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, क्योंकि phi2 क्या है, जो क्लोज स्फेरिकल सरफेस है हमारे पास जिसके अंदर का चार्ज Q2 मौजूद है उसका फ्लक्स है, तो दैट इज इक्वल टू द Q2/epsilon0। इसी तरीके से phi3 है और अप टू phi(n) जितने भी हमारे पास चार्जेस हैं उन सब के लिए हम क्या है अलग से जो फ्लक्स की वैल्यू है उसे कैलकुलेट कर लेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमने सपोज किया कि जो टोटल फ्लक्स है इस सारी इरेगुलर शेप का वो किसके इक्वल है, phi के। सो phi इज इक्वल टू द टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस। और चूंकि ये सारी जो स्फेरिकल सरफेसेस हैं ये इसी इरेगुलर शेप के अंदर आती हैं तो जितने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इन सब स्फीयर्स में से गुजरेंगी वो एट द एंड इस इरेगुलर शेप के अंदर से भी तो गुजरेंगी। तो इसका मतलब है अगर हम इन सारे इलेक्ट्रिकल फ्लक्सेस का सम कर लें तो इस इरेगुलर शेप का जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है वो फाइंड हो सकता है। हमने यहाँ पे किया है कि phi1 प्लस phi2 phi3 अप टू phi(n) जितने भी हमारे पास चार्जेस होंगे, जितनी भी हमने स्फेरिकल सरफेसेस ड्रा की होंगी उन सब के फ्लक्स को हमने सम कर लिया। सो हमने क्या किया है वही हमने यहाँ पे कि Q1/epsilon0 है, फिर Q2 अप टू Qn हमने कर दिया। अब चूंकि इन सारी जो हम लोग टर्म्स यूज कर रहे हैं इसमें 1/epsilon0 क्या है, कॉमन है, तो उसका हमने कॉमन लिया और बाकी सारे जो चार्जेस हैं Q1 Q2 अप टू Qn उन सबको अलग कर दिया। अब हमारे पास क्या है, Q1 Q2 Q3 ऑल आर एनक्लोज्ड इन द
क्लोज सरफेस, ये जो इरेगुलर शेप है ये सारे चार्जेस उसी के अंदर आ रहे हैं। दैट्स वाई हमने क्या कहा है कि हमारे पास फाई किसकी इक्वल हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू 1/ε0 चार्ज एनक्लोज्ड। मतलब जितने भी चार्जेस एनक्लोज्ड हैं इस सरफेस के अंदर या इरेगुलर शेप के अंदर, उन सब को अगर आप सम करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास टोटल फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ये था आपके पास गॉसेस लॉ के हवाले से लेक्चर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इसके हवाले से तो आप अपने क्वेश्चंस को हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।